ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, जगत नियंता, परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारी बहुत स्नेही बहन कविता जैन जी, हमारे प्यारे बहनें जो विभिन्न स्थानों से यहाँ पधारे हैं, और सभी भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज बहुत सुंदर विषय हमारे सामने है कि भावनात्मक स्थिरता राजयोग के माध्यम से। वैसे अगर देखा जाए तो योग का मतलब ही है संतुलन, बैलेंस जीवन के अंदर। परमात्मा की सबसे प्राचीन विरासत अगर हम सबको प्राप्त हुई है, भारतवासियों को, वो है योग। योग की शिक्षाएं जो आज से 5000 साल पूर्व भगवान ने स्वयं अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में सिखाई थी। धीरे धीरे उस योग के ऊपर कई चिंतन ऋषि मुनियों ने किए, कई महान आत्माओं ने किए, और धीरे धीरे उसको शारीरिक स्तर पर ले जाया गया, जो आज योग सिर्फ योगा हो गया है, आसन और एक्सरसाइज तक सीमित हो गया। यह शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए उसकी उपयोगिता हो गई। परंतु जब भगवान ने अर्जुन को गीता में योग सिखाया तो कहीं पर भी आसन या एक्सरसाइज नहीं सिखाई। फिर भी जहां हर अध्याय योग है, अर्थात इसका हमारी भावनाओं के साथ, हमारे विचारों के साथ, हमारी आंतरिक पर्सनैलिटी, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व के साथ बहुत गहरा संबंध है। इतना ही नहीं, लेकिन हमारे कर्मों के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए गीता को 3 भागों में विभाजित किया गया: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। योग माना संबंध, दूसरा मतलब है योग का संबंध, जोड़। संस्कृत के युज धातु से बना हुआ जोड़ या संबंध हमारा किसके साथ? कई चीजों के साथ हमारा संबंध है। भौतिकता के साथ हमारा संबंध है, और इसीलिए जहां भौतिकता के साथ इतने हम जुड़ गए तो कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ गया, आध्यात्मिकता छूट गई। नहीं तो वास्तव में ये जो संतुलन बनाना था भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का, लेकिन भौतिकता माना साधनों में, टेक्नोलॉजी के अंदर आज व्यक्ति इतना चला गया और अपनी भावनाओं को उस टेक्नोलॉजी के साथ इतना जोड़ दिया गया, इसलिए कहीं ना कहीं शुष्क हो गया, इम्बैलेंस जीवन के अंदर आ गया। आज घर में, परिवार में भी एक दूसरे के साथ हम भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते हैं। दूर दूर में व्हाट्सएप के साथ दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन परिवार में ये भावनात्मक अस्थिरता आ गई, और उसका मुख्य कारण यही है
क्योंकि ये बैलेंस जीवन से गायब हो गया। तो साधनों के साथ जुड़ गए, योग हो गया, लेकिन भावनात्मक अस्थिरता परिवार के अंदर आने लगी, एक दूसरे से दूर होने लगे। ये असंतुलन इसीलिए आया क्योंकि आध्यात्मिकता उसमें से गायब हो गई। स्थिरता लाने के लिए ये संतुलन को पहले बनाना होगा कि भावनात्मक स्थिरता तभी आएगी जब भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को जोड़ा जाए जीवन के अंदर। दूसरा संतुलन व्यवहार और परमार्थ का संतुलन। आज व्यवहार कुशलता व्यक्ति के अंदर तभी आएगी जब परमार्थ उसमें शामिल होगा। नहीं तो व्यवहार में व्यक्ति एक दूसरे को खुश करने का प्रयत्न करता है, लेकिन खुश करने के प्रयत्न के बावजूद भी वो खुश नहीं होता है। और ये हम सभी ने अनुभव किए हैं जीवन के अंदर। कई लोग बोलने में भी कह देते, हमने इतना कुछ किया फिर भी ये व्यक्ति खुशी नहीं होता है। तो ये व्यवहार कुशलता कहाँ समाप्त हो गई? क्योंकि परमार्थ उसमें नहीं था। परमार्थ को माइनस कर दिया और व्यवहार कुशल होने का प्रयत्न किया, तो मेहनत शायद ज्यादा लगी, फिर भी हम एक दूसरे को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं परिवार के अंदर, और तब भावनात्मक अस्थिरता व्यक्ति के जीवन में अनुभव होने लगती। और ये भी हम देखते हैं कि उस कारण से कई लोग डिप्रेशन के शिकार बनने लगे हैं। परिवार के अंदर जहां माता पिता बच्चे हैं, बच्चे ये महसूस करने लगे हैं कि हमारे माता पिता हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और उस अकेलेपन के कारण डिप्रेशन के शिकार होने लगे। ये भावनात्मक अस्थिरता उसको ऐसे डिप्रेशन के शिकार बना देती जो एक न एक दिन वो सुसाइड कमिट करने के लिए तैयार हो जाता है। और तब कहीं माता पिता को एहसास होता है कि ये असंतुलन हमारे जीवन के अंदर आ गया है। इस तरह से तीसरा संतुलन कर्म और योग का संतुलन। मनुष्य कर्म कुशलता को विकसित करना चाहता है, एफिशिएंसी चाहता है, अपने वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता है, लेकिन वहां भी योग नहीं है। किस बात का? हमारे भीतर का संतुलन समाप्त हो गया। किसका? भावना और विवेक का संतुलन। या तो व्यक्ति विवेक को ही यूज करता है, अपने लॉजिकल माइंड को यूज करके चल रहा है, या तो दूसरा बहुत भावना में बह रहा है और उस भावना में बहने कारण कहीं न कहीं अंध विश्वास कहो, अंध भावनाएं कहो, उसका शिकार हो जाता है। इसलिए कर्म कुशलता नहीं आती है। तो जीवन के अंदर भावना और विवेक का भी संतुलन चाहिए, तभी व्यक्ति कर्म कुशल सहज हो सकता है। जहां उसको आत्म संतुष्टि प्राप्त हो, जहां उसको अपने कर्म से संतुष्टि प्राप्त हो और जिनके साथ मिलकर के वो कर्म कर रहा है उन सबके साथ भी एक सेटिस्फैक्शन व्यक्ति विकसित करे। और इसीलिए जब योग के साथ राज शब्द जुड़ा है, हमारी बहन राजनीतिक फील्ड से हैं,
लेकिन यहां जिस राज की बात की गई है वो है आत्मा का स्वयं पर अनुशासन, स्वयं पर राज्य प्राप्त करना, अधिकार प्राप्त करना। क्योंकि आज मनुष्य की कर्मेंद्रियां उसके अधिकार में नहीं है, इसलिए यह असंतुलन, अस्थिरता व्यक्ति के जीवन में आने लगी है। भावार्थ ये कि जब व्यक्ति अपने ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेता है, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार, आज देखो व्यक्ति की कर्मेंद्रियां व्यक्ति को कहां कहां भटकाती रहती है। कभी आंखें कुछ देख लेती है तो बस उसका मन उसी दिशा में भागने लगता है। जब कानों से कोई बात ऐसी सुन लेते हैं तो उधर मनुष्य का मन चलने लगता है। जब अयोग्य स्थान पर, अयोग्य समय पर कुछ वचन मुख से निकल गए और बाद में महसूस हो तो मन बार बार अंदर में कचोटता रहता है, वहां भागता रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता है। और एकाग्र न हो पाने का कारण ही है कि व्यक्ति का अपने जीवन पर, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी भगवान ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ, ये स्थिरता लाने के लिए, बौद्धिक स्थिरता, भावनात्मक स्थिरता, मन की एकाग्रता को विकसित करने के लिए बार बार उसको यही प्रेरणा दी कि हे अर्जुन, तुम अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त कर। और सबसे पहले अपने मन को मित्र बनाओ, क्योंकि आज वही मन तुम्हारा शत्रु बन गया है। तो मन को मित्र बनाओ। जब मन को मित्र बना लेंगे तब धीरे धीरे हम भीतर से अपने आप को सुव्यवस्थित करने लगेंगे। जिस तरह पानी पर तैर रही किश्ती को तेज हवा बहा कर ले जाती है और दिशाहीन वो किश्ती भटकती रहती है या इधर से उधर होती रहती है, ठीक इसी तरह आज मनुष्य का मन हो गया है। अनेक प्रकार के जो बाह्य वायु है ये हमारे मन को बेलगाम बनाते हुए भटका रही है। और इसलिए कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर क्या चाहता है उसका भी उसको होश नहीं है, उसका भी उसको पता ही नहीं है, परिचय ही नहीं है कि आखिर मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए। कई बार कई बच्चों को हम देखते हैं, वो खुद भी कहते हैं हमारा फोकस क्लियर नहीं है कि हमें लाइफ में क्या करना है। बहुत सारे विचार हमारे मन के अंदर आते हैं और इसलिए हम दिशाहीन हो गए हैं और ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन पर से वो अंकुश खो दिया है। जैसी परिस्थिति आ रही है वैसे हम अपने जीवन को उस दिशा के अंदर ले जा रहे हैं और फाइनली वो अपने लाइफ में इतना डिससैटिस्फैक्शन अनुभव करते हैं, असंतुष्टि अनुभव करते हैं कि उसको लगता है ऐसा जीवन जीने से फायदा क्या। तो आज मनुष्य जो फोकसहीन हो गया है, जीवन में कोई फोकस नहीं है, उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमने अपने आप को समझा ही नहीं है, हमने अपनी भावनाओं को नहीं समझा है। बचपन से हम क्या चाहते हैं वो हमने समझा नहीं। किसी ने हमें कह दिया कि आप इस दिशा में जाओ, इसलिए हम उस दिशा में चल पड़ते हैं और जहां न हमारी योग्यता होती है न हमारी क्षमता होती है, उस दिशा को पकड़ लेने के बाद हमें शायद अपने आप से बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
और इसीलिए ऐसा महसूस होता है लाइफ इजी नहीं है, लाइफ सहज सरल नहीं है, लेकिन लाइफ जीवन बहुत संघर्ष वाला हो गया है। और संघर्ष करते 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 जब व्यक्ति थक जाता है, हारने का स्वयं में महसूस करने लगता है, तो नेचुरल है कि ये भावनात्मक अस्थिरता उसके जीवन में आना बहुत स्वाभाविक है। अब मैं थोड़ा इसका कारण बताऊं आपको कि ये क्यों होता है व्यक्ति के जीवन में। बचपन से कहा जाता कि हमारे अंदर दो हेमिस्फीयर होते हैं ब्रेन के। हमारा ब्रेन का एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड जो है वो लॉजिकल है और राइट साइड जो है वो भावनात्मक है। अब बचपन से जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो माता पिता उसके ब्रेन के डेवलपमेंट कैसे करते हैं। आज घर में लड़का है, वो जब बाहर खेलने जाता है और उस खेल खेल में कहीं गिर गया या किसी ने उसको कुछ कह दिया या किसी के साथ उसकी बोलचाल हो गई और ऐसा उलट पुलट किसी ने सुना दिया उसको, रोता हुआ घर में आता है वो बच्चा, तो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे तू लड़का होके रोता है, तू लड़का होके रोता है, अरे तुम दो जवाब नहीं दे सकता था क्या उसको। यही सिखाते हैं ना अपने बच्चे को। तुम भी कह देता था, ये लड़कियों की तरह क्या रोने लगा है, ये कहते हैं ना। अब जब ये बात हमने उसको कही तब उसका लेफ्ट ब्रेन जो है हमने क्या किया, हैमर करना शुरू किया। तू लड़का है, तू रोता हुआ शोभता नहीं है ना। और अगर उसकी बहन ने उसको थप्पड़ मार दी, जो उससे छोटी हो, उसने थप्पड़ मार दी और वो लड़का रोता हुआ आया, तो लड़की को क्या कहते हैं हम, अरे तेरा भाई है, तुम उसको थप्पड़ मारती है, तुमको तो उसका संभालना चाहिए। तो वो लड़की अगर कहे कि लेकिन उसने मेरे को ऐसा कह दिया, तो तुम क्या कहते, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें फिर भी उसका ध्यान रखना चाहिए, शुड बी केयरिंग। माना उसका राइट ब्रेन हैमर हो रहा है, भावनात्मक, कि तुम्हें उसका ध्यान रखना है, तुम उसको मार नहीं सकती है। और लड़के ने अगर कुछ किया तो कहते हैं, दो बात कह देता था उसको, ऐसे रोता हुआ कोई अच्छा लगता है, उसका लेफ्ट ब्रेन हैमर किया, तू लड़का है, तू लड़का है। तो पहले के समय में गृहस्थ जीवन में जब जुड़ते थे, जहां लड़कियों का राइट ब्रेन हैमर होता था, तुम लड़की है, तुम्हें सहन करना है, तुम्हें ध्यान रखना है, यू शुड बी केयरिंग, यू शुड बी टॉलरेंट, तुम्हें धैर्यता रखनी है, सारे राइट भावनात्मक गुणों को विकसित करने के लिए कहा जाता था। और लड़के को कहा जाता, तू स्ट्रांग है, तुम तो बोल्ड है, तुम करेजियस है, तुम निर्भय है, तो उसका लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता था। फिर जब वो गृहस्थ में जाते थे तो संतुलन बनता था, क्योंकि लड़का जो है वो लेफ्ट ब्रेन से काम करता था, तो लड़कियां जो है राइट ब्रेन से काम करती थी, तो बैलेंस गृहस्थ जीवन होता था। लेकिन वर्तमान समय लड़कियों को भी क्या कहा जाता है, लड़कियों को भी कहा जाता है, अरे तू लड़की है तो क्या हुआ, तू भी बहुत कुछ कर सकती है। अगर वो लड़की रोती हुई आई तो माँ बाप उसको भी कहते, तुम रो नहीं सकती है, अरे तू लड़कों से कम है क्या, तुम उसको भी बोल दो। अब ये उसका भी लेफ्ट ब्रेन हैमर हो रहा है, लड़कों का भी लेफ्ट ब्रेन हैमर हो रहा है, विकसित हो रहा है, हैमरिंग कर करके, हैमरिंग कर करके, तो राइट ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है।
अब जब वो गृहस्थ में जुड़ते हैं और दोनों लेफ्ट ब्रेन से काम करना शुरू करते हैं, लड़का भी दो बातें कहता है तो लड़की भी सामने दो बातें जवाब देती है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? असंतुलन आ गया। और इसलिए 4 दिन वो ससुराल में रही, 5वें दिन घर में आ गई। और उसको हम कहते कोई बात नहीं, हम हैं, बैठे हैं तुझे पालने के लिए, पोसने के लिए, तुम चिंता नहीं कर, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। लेकिन अभी भी हम बहुत बड़ी गलती करती है माँ बाप, जो लड़कियों का राइट ब्रेन विकसित करना चाहिए, जो उसकी भावनात्मक असंतुलन जो विकसित किया गया है, ये हमने किया है, अब उसको भावनात्मक रीति से विकसित करना बहुत जरूरी है। नो डाउट, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ हम ये कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसका ये नारा है, दोनों ब्रेन को विकसित किया जाए, लेफ्ट भी तो राइट भी। अस्थिरता तभी आती है जब, आखिर भावनाएं तो व्यक्ति के अंदर होती ही है, विकसित नहीं हुई। और इसलिए जब तक लेफ्ट ब्रेन से काम करते रहे और जहां बार बार भावनाएं आहत होती रही, तो नेचुरल है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार बनना ये स्वाभाविक हो जाने वाला है। और इसलिए आज दुनिया के अंदर, वेस्टर्न दुनिया में जाओ, सिंगल्स का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। भारत में भी डिवोर्स केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं, और उसका कारण यही है कि भावनात्मक अस्थिरता, भावनात्मक स्थिरता नहीं है। और इसीलिए डिप्रेशन के शिकार बहुत जल्दी बनना ही है। राजयोग क्या करता है? राजयोग हमारे जीवन में यह संतुलन ले आता है। भावना और विवेक दोनों का संतुलन जीवन के अंदर आवश्यक है। दोनों पर्सनालिटीज को, दोनों ब्रेन को विकसित किया जाता है। और जब दोनों ब्रेन हमारे विकसित होता है, तो जहां पर भावनात्मक रीति से कार्य करना है, वहां वो विधि भी आती है। तो जहां लॉजिकल होकर के आगे बढ़ना है, वो विधि भी आती है। तो अस्थिरता नहीं रहती है। आज जैसे बहन जी ने कहा, ब्रह्मा कुमारी इस विश्व के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। उसका कारण यही है कि भावनात्मक स्थिरता, क्योंकि भावना और विवेक का बैलेंस। जैसे गीता के अंदर कहा, ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों को कर्म में शामिल करना है। ज्ञान यानी विवेक और भक्ति माना भावना, दोनों जरूरी है लाइफ में। हर कर्म में दोनों की आवश्यकता है। और जब कर्म के अंदर भावना और विवेक को लेकर के आप चलो, बैलेंस करके जीवन में चलो, तो जीवन देखो कितना सुंदर हो जाता है। जीवन के अंदर कोई भी बात परेशान नहीं कर सकती है, लेकिन हर मुश्किल में भी पता है कि इसका समाधान कैसे करना है। जहां अगर विवेक से देखा कि चलने गए और कुछ बातें अस्थिरता क्रिएट कर रही है, गैर समझ क्रिएट कर रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, तो परमात्मा ने राजयोग की शिक्षा के माध्यम से ये बहुत सुंदर हमें कहा, भावनात्मक रूप से बैलेंस कर लो। उस कर्म में भावना को इस तरह से शामिल कर लो और भावनात्मक होकर के कार्य में आओ, कर्म में आओ। वहां विवेक को यूज नहीं करो, लेकिन वहां भावना के आधार से उसको बैलेंस करो। तो देखो किस तरह से जीवन के अंदर हर कर्म में कुशलता, सहजता से आने लगती है।
भावना और विवेक दोनों को लेकर चलना है। आध्यात्मिक ज्ञान ये विज्ञान है। इसीलिए दुनिया में कहा जाता वेयर साइंस एंड्स फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल साइंस बिगिंस। भावार्थ कि जहां विज्ञान के पास उत्तर नहीं, वहां आध्यात्मिक विज्ञान हर बात का समाधान देता है। क्योंकि विज्ञान ये शरीर के विषय में तो ज्ञान दे देता है, भौतिकता के विषय में ज्ञान दे देता है, अंतरिक्ष के विषय में ज्ञान दे देता है, बाह्य दुनिया का तो ज्ञान दे देता है, लेकिन विज्ञान के पास भीतर की दुनिया का ज्ञान नहीं है। भीतर की दुनिया के ज्ञान के विषय में वो शून्य है। जितना विशाल बाह्य जगत है, उससे भी कई गुना विशाल एक भीतर का जगत है। और वो भीतर के जगत के विषय में विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है कि हमारे विचार कैसे चलते हैं, हमारी भावनाएं कैसे कार्य करती है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए कहा जहां विज्ञान के पास जवाब नहीं, वहां से आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। आध्यात्मिकता भी विज्ञान है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति भीतर के सिस्टम को समझने की बहुत अच्छी समझ देता है। तो दूसरी ओर भक्ति का मतलब है भावनाएं। भावनाओं को कैसे हम उस ज्ञान विवेक के साथ जोड़ दें, और जब उसको जोड़ देते हैं तब हर बात का यथार्थ उत्तर हमें प्राप्त होने लगता है। इसीलिए भगवान ने भी अर्जुन को ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों का बैलेंस लाने के लिए, कर्म में दोनों का बैलेंस लाने के लिए कहा। तभी उसको ये 3 भाग में श्रीमद् भगवत गीता को विभाजित किया गया है, जो हमारे लिए भी बहुत बड़ी सीख या उपयोगी है कि ज्ञान और भावना को बैलेंस करो कर्म में, तब हर कर्म कुशल हो जाएगा। यही तो राजयोग है। राजयोग हमें मास्टर द माइंड, मास्टर योर फीलिंग्स, ये सिखाता है कि भावनाओं के ऊपर अधिकार कैसे प्राप्त किया जाए, विचारों के ऊपर अधिकार कैसे प्राप्त किया जाए, ये विशेष बात सिखाता है। जीवन के अंदर प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो जब इन दोनों को लेकर के कर्म में चलो, व्यवहार में चलो, तो हमारा सबके साथ जो संबंध है वो भी बहुत सुंदर हो जाता है। और सबके साथ सुंदर हो गया तो फिर जब चाहो मन परमात्मा में एकाग्र करना, तो वहां पर भी ये दोनों ही कार्य करता है। भावना और विवेक, विवेक से ईश्वर को समझना है, अंधविश्वास पर नहीं चलना है। विवेक से यथार्थ समझ ईश्वर के विषय में भी बहुत जरूरी है, और फिर भावनाओं के आधार पर उसको याद करना। देखो, भक्ति में भी जब मनुष्य भजन गाते हैं या जहां पर भी ईश्वर को याद करने के लिए कहा जाता है, तो ये प्रार्थना जरूर सिखाई जाती है। कौन सी? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कि सभी देवों में भी श्रेष्ठ, उसके साथ मेरे सर्व संबंध।
माता पिता, बंधु, गुरु, शिक्षक, विद्या देने वाला शिक्षक, सर्व संबंध मेरे उस देवों के देव, सर्वम, हाँ, देवों में भी देव जो है उसके साथ मेरे सर्व संबंध। यह है भावनात्मक रिश्ता, उस ईश्वर के साथ अपने आप का जोड़ना। बिना भावना के ईश्वर भी भाड़ा नहीं देता है, भावना का ही भाड़ा मिलता है। तभी तो ईश्वर के लिए भी यही कहा गया है कि भगवान भावों का भूखा है। भाव से उसको याद करो, विवेक से नहीं। श्रद्धा से उसको याद करो, विश्वास के साथ उसको याद किया जाए। ये सारी राइट ब्रेन की बातें हैं। तब जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा, जो कामना रखी मिल जाएगी। लेकिन अगर वहां विवेक यूज करना शुरू कर दिया, कैसे होगा? बोल दिया, ठीक है मैंने कह दिया ईश्वर से, देखता हूं मिलता है, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर को विवेक से तोला नहीं जाता है, ईश्वर को भावनाओं से तोला जाता है। और देखो वहां वो हाजिर हो जाता है। भक्ति की बहुत सुंदर बात मुझे याद आती है कि सत्यभामा और रुक्मिणी में झगड़ा हो गया। दोनों कहे कि हम कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। रुक्मिणी ने कहा मैं कृष्ण को सारे जेवरों में तोल सकती हूँ, सब कुछ उसके लिए लुटा सकती हूँ, सब कुछ। कहा ठीक है, दोनों का प्यार का की ताकत देखना है। तो दोनों के प्यार की ताकत में कृष्ण को तराजू में रखा गया। दूसरी ओर रुक्मिणी ने अपने सारे जेवर, सब कुछ, सारी धन संपत्ति आदि दूसरी ओर डालना चाहा, फिर भी तोल नहीं सका। कृष्ण इतना भारी कैसे हो गया? रुक्मिणी सोच में पड़ गई, इतना भारी कैसे हो गया ये? इतना सब कुछ डालने के बावजूद भी वो पलड़ा ऊपर ही नहीं उठ रहा है। हार गई वो। और जैसे ही हार गई, सत्यभामा ने कहा मैं ट्राई करूं? कहा ठीक है। उसने श्री कृष्ण का नाम लेकर भाव से एक तुलसी का पत्ता खाली डाला, और डालते ही क्या हो गया? बैलेंस बन गया। भाव, इसलिए कहा जाता भगवान भी भावों का भूखा है। भावना से, विश्वास से, श्रद्धा से उसको याद करके देखो। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, भावनाओं में अंधपना नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना शुद्ध सकारात्मक भाव से एक विश्वास को लेकर के चलते हैं, वहां हर चीज हाजिर हो जाता है, स्वयं ईश्वर भी हाजिर हो जाता है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि वो कौन है, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर इतने सारे भगवान हो गए कि आखिर वो सत्य कौन है यही पता नहीं चल रहा है। इसलिए विवेक से उसको समझना जरूरी है, ताकि हमारी भावनाएं व्यर्थ न चली जाए, प्राप्ति भी न हो, एक द्वंद में हम रहे, पता नहीं ये भगवान है, ये भगवान है, जिसने जहां कहा वहां जाकर के सिर झुका दिया, नमन कर लिया, लेकिन अंदर में डाउट है, पता नहीं मैं सही कर रही हूं, सही दिशा में जा रही हूं, सही। जब पता ही नहीं है और वहां अगर भावना बनी रही तो वो अंधविश्वास,
अंध भावनाएं बन जाएगी, उसमें भी प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए विवेक से पहले उसको समझना जरूरी है कि आखिर भी परमेश्वर कौन है, और उसको जानते हुए, पहचानते हुए, उसके वास्तविक स्वरूप को समझते हुए, फिर जब उसके साथ भावनाओं को जोड़ते हैं, तब प्राप्ति, क्योंकि वहां बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो प्राप्ति ही प्राप्ति है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमारी भावनाओं की जो शक्ति है, वो भी यथार्थ हमें फल देने वाली बन जाती है। नहीं तो भावनाओं की शक्ति आज वेस्ट जा रही है, और इसीलिए कई बार आज व्यक्ति इतना भावना विहीन हो गया है कि उसको लगता है कि हर जगह, अरे भगवान भी नहीं सुनता है, कितना भाव रखा, कितनी भावनाएं रखी, वो भी नहीं सुनता है। वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यथार्थ परिचय है ही नहीं, और यथार्थ परिचय न होने कारण जिसके पास क्षमता ही नहीं हो, उसके सामने अपनी भावनाओं को रख दिया तो क्या होगा? क्या होगा? प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए सभी देवों का भी देव कौन है? एक ही है। जिसको सभी देवताओं ने भी याद किया, वो तो एक ही है। यानी सभी देवताओं ने भी हमें इशारा तो यही दिया कि तुम भी उसी को याद करो, वो यथार्थ है। और वो कौन है? रामेश्वरम में जाओ, श्री राम ने जिसकी पूजा की, अर्थात श्री राम ने भी अपनी भावनाओं को अर्पित किया। किसको? परमात्मा को, शिव को, महादेव को। तो उसी के साथ देखो, गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने भी अपनी भावना किसको अर्पित किया? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थानेश्वर में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के पहले स्वयं श्री कृष्ण ने भी उसकी पूजा की, पांडवों से भी कराई। अगर वही परमेश्वर होते थे तो अपनी पूजा कराता था। तो इसीलिए जब उन्होंने भी उसकी पूजा की, पांडवों से भी कराई, यानी ये स्पष्ट था कि बिना परमात्मा शक्ति के जीवन का कोई भी संघर्ष विजय नहीं दिला सकता है। जीवन का हर संघर्ष में विजयी होना है तो परमात्मा का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, परमात्मा की कृपा दृष्टि बहुत आवश्यक है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी ये बात समझाई। तो जितनी भी देवियां हैं, ये देवियां कौन है? तो कहते हैं शिव की शक्ति है। शिव की शक्ति, असुर संहारनी शिव शक्तियां। सारी जितनी भी भारत में देवियां हैं, ये सारी देवियां कौन है? शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वही तो महादेव है। तो जब उन्होंने प्रैक्टिकल कर्म करके हमें दिखाया, सिखाया, तो हमें भी क्या करना चाहिए? लेकिन यहां भारतवासी एक बात जरूर है, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। लेकिन शंकर को भी ध्यान मुद्रा में दिखाया। किसका ध्यान कर रहा है? कैलाश पर्वत पर जाकर उसने भी ध्यान किया। कितने सालों तक ध्यान किया? किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। नाम अलग है, स्वरूप अलग है। एक है निराकार ज्योतिर्बिंदु, एक है आकारी देव पुरुष। कार्य अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, शंकर को कहते तीसरा नेत्र खुलता तो महाविनाश होता है। तो नाम अलग, स्वरूप अलग, कार्य अलग। हम जब भी
माला जपते ओम नमः शिवाय की माला जपते ओम नमः शंकराय तो नहीं कहा। तो शिव और शंकर दोनों में भी अंतर है। शंकर को परिवार सहित दिखाया, माँ पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिकेय है, पूरा परिवार है और सारा परिवार मिलकर शिव की पूजा कर रहा है। तो इसीलिए ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवाय नमः, और शिव के लिए कहा शिव परमात्माय नमः। एक देवाय नमः, एक परमात्माय नमः। तो जब परमात्मा को भी वो जो है जैसा है उस स्वरूप में उसको जानकर पहचान कर उसको अपने जीवन में शामिल करो, यानी अपनी भावनाओं को जोड़ दिया जाए, तो परमात्मा कभी भी हमारी भावनाओं में अस्थिरता नहीं आने देगा। इसीलिए ईश्वर को भी जब उस भावना से समझते हुए उसको याद करेंगे, फिर देखो किस तरह परमात्मा हमारी भावनाओं में भी वो शक्ति, वो ताकत भर देता है जो कभी भी न भावना विहीन होते हैं और न कभी भावनाएं हमारी अस्थिर होती है या हमें डिप्रेशन का शिकार बनाती है। परमात्मा जो है जैसा है वैसे उसको जानना, मानना और उसकी शरण में आना, तब हमें सर्व शक्तियों से वो सुसज्जित कर लेता है। शक्ति भी चाहिए तो भावनाओं को संवारने के लिए हमें वो भाव भी चाहिए। इसीलिए जीवन में इन भावनाओं को कहा जाता इमोशंस। इमोशन शब्द जो है दो शब्दों से बना है, ई प्लस मोशन, दो शब्द ई प्लस मोशन। विज्ञान के अंदर ई अर्थात एनर्जी, जो इंजीनियर लोग हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं, विज्ञान से जुड़े हुए लोग समझ सकते कि ई का मतलब है एनर्जी, द एनर्जी इन मोशन। भावनाएं माना जो हमारी एनर्जी है शरीर के अंदर, चेतना शक्ति है जो बह रही है, मोशन में है। जब व्यक्ति की उस भावनाएं आहत होती है तो वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। उसका जो सुव्यवस्थित रीति से बहना है शरीर के अंदर, एनर्जी जो हमारे शरीर में फ्लो हो रही है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब वो डिस्टर्ब हो जाती तो कई प्रकार की बीमारियों को क्रिएट करने के निमित्त हो जाती है। आज व्यक्तियों की भावना पर जब उसका अधिकार नहीं रहता है, वो जिस तरह से अपनी भावनाओं को लेकर चल रहा है, बार बार उसकी भावनाएं आहत होती रही या किसी ने बार बार उसकी भावनाओं को ठोकर मारा, तो नेचुरल है कि वो इतनी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती कि पूरे शरीर के अंदर भी इम्बैलेंस क्रिएट करती है, जिसको स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस का मतलब क्या? आज डॉक्टर्स भी कहते हैं 70 to 80% बीमारियों का कारण क्या है? स्ट्रेस। और स्ट्रेस माना जब हमारी भावनाएं आहत होते होते नकारात्मक हो गई, इतनी नेगेटिव हो गई, और वो नेगेटिव भावनाएं व्यक्ति को इतना प्रेशर में ले आती है, और उस प्रेशर को कहा जाता स्ट्रेस। स्ट्रेस माना क्या? नेगेटिव एनर्जी, हमारी सारी एनर्जी जो इतनी सुंदर रीति से फ्लो हो रही थी बचपन में, इतनी दिव्य थी,
आज एक बच्चे को देखो कितना सुंदर, जब वो बच्चा इनोसेंटली हंसता है, दौड़ता है, तो खेलता है, तो कितना अच्छा लगता है, हर एक को प्यारा लगता है, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी है। और इसलिए उसकी भावनाएं भी हम देखते हैं कि कभी कभी वो इतना सुंदर नींद में भी मुस्कुराता है, तो नींद में भी कई बार उसकी भावनाओं का समझ में आता है किस तरह से चल रही है। लेकिन इतनी दिव्य भावनाओं से हम ईश्वर से वरदान प्राप्त करके संसार में आए, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़े होते गए और बड़ों के संग में आकर के नेगेटिविटी को जितना अडॉप्ट करते गए, हमारी भावनाएं बार बार कचोटी गई, उसको धक्का दिया गया, धोखा मिलता रहा, तो इतनी नेगेटिव हो गई वो एनर्जी, अस्थिरता तो आनी है। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं, राजयोग माना पुनः चलो अपनी वास्तविकता की ओर। वो वास्तविकता जो इतनी सुंदर और दिव्य है, उस वास्तविकता में हम अपने आप को स्थित करें। उस आत्म भाव में जब हम अपने आप को स्थित करते हैं, उसी का नाम ध्यान है। कि जब हम मन को भीतर ले जाते हैं, उस भावनाओं को हम संवारना शुरू करते हैं, अपने आप को हील करना शुरू करते। इसीलिए मेडिटेशन को कहा ही गया, इट्स अ लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा से ये मेडिटेशन शब्द निकला है, जिसका ओरिजिनल शब्द है मेडीरी, और मेडीरी का मतलब है टू हील दाई सेल्फ फ्रॉम विद इन, भीतर से अपने आप को हील करना। क्या हील करना है? बिना मेडिटेशन हम अपनी भावना को हील नहीं कर सकते हैं। इतनी चोटें खा ली है जीवन में चलते चलते, इतनी भावनाएं आहत हुई है। अब ध्यान के माध्यम से, ईश्वर की शक्ति के माध्यम से, ईश्वर के प्यार को, उस भावनाओं को संवरने दो। और जैसे जैसे ईश्वर का प्यार हमें प्राप्त होने लगता, जब ये योग होता है, तब हम अपनी भावनाओं को पुनः रिपेयर करते हैं, हील करते हैं अंदर से, और हील करते हुए उसको स्वस्थ कर देते हैं और पुनः उसको दिव्य बना देते हैं। तो राजयोग का मतलब है उस वास्तविकता की ओर जाना और जाकर के उस दिव्य स्वरूप में अपने आप को स्थित करना और ईश्वर के साथ योग लगाना, और योग लगा करके उस शक्ति को अपने अंदर आने देना और उस शक्ति से उन भावनाओं को हील करना, स्वस्थ हो जाना। तब कई डिप्रेशन के शिकार पेशेंट्स भी जब मेडिटेशन करने शुरू करते, तो धीरे धीरे वो भी हीलिंग प्रोसेस चालू करते हैं और वो भी पुनः स्वस्थ स्वरूप में आ जाते हैं। यही तो मेडिटेशन, ध्यान, जो आज से 5000 साल पहले भगवान ने गीता में सुनाया था, वो ध्यान योग भगवान हमें सिखा रहा है। और उसी से हम जीवन के अंदर पुनः बैलेंस लाते हैं, अपने दोनों ब्रेन को विकसित करते हैं, दोनों ब्रेन का संतुलन बनाए रखते हैं और हर कर्म में उस संतुलन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं समाप्ति कर रही हूँ, कोई बात नहीं। तो इसीलिए ठीक, कंटिन्यू करें, कोई नहीं, कंटिन्यू करें। तो इसीलिए भावनाओं के अंदर शक्ति भरने के लिए राजयोग सरल सुगम मार्ग है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को संवर लेते हैं, अपने भावनाओं को संवरते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन का अधिकार, अपनी कर्मेंद्रियों का अधिकार, अपने मन का अधिकार अपने हाथ में, आत्मा के कब्जे में उसको दे देते हैं, जिससे आत्मा मालिक बन करके
पुनः अपने जीवन को चलाने लगती है। थोड़ी देर के लिए हम सभी ध्यान में बैठेंगे। मैंने इसीलिए आपको वापस बुलाया, क्योंकि आप आए हैं, आप इतने व्यस्त हैं, ध्यान करने का समय नहीं मिलता है ना? तो कम से कम यहाँ आए हैं तो उस समय का सदुपयोग हो। जरूर ये चाहना रखूंगी कि ये ध्यान में आपका मन बाहर न चला जाए। आपका शरीर तो यहाँ बैठा है लेकिन मन न चला जाए। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए हम सभी ध्यान में बैठेंगे, अपने मन को शांत करेंगे, बाह्य सभी बातों से समेट लेंगे, और जैसे मैं आपको विचार देते जाऊं आप अपने मन को उन्हीं भावों में ले चले, ईश्वर के सानिध्य में, आत्म स्थिति में स्वयं को स्थित करते हैं। कुछ क्षण के लिए स्वयं को आत्म भाव में स्थित करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो। भ्रुकुटी की मध्य में मैं अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य ज्योति स्वरूप हूँ। आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र से न्यारी हूँ, मालिक हूँ सर्व कर्मेंद्रिय की। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूँ, दिव्य हूँ। यही मेरी वास्तविकता है। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति के प्रकंपन को महसूस कर रही हूँ। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। सच्चा सुख समाया हुआ है। महसूस करे वो शांति की तरंगे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है
और मैं आत्मा सुख का अनुभव कर रही हूं। इसी शांति में परम आनंद है। इसी शांति में शक्ति है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। सतचित आनंद स्वरूप हूँ। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में, जो देवों के देव परमात्मा है, परम ज्योति स्वरूप है, अनंत प्रकाशमान है, तेजोमय है। अपनी भावनाओं को उस परमेश्वर के साथ जोड़ते हुए परमात्मा शक्ति को, उस तेज को स्वयं में महसूस करती हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के छत्र छाया में स्वयं को महसूस करती हूँ और परमात्मा शक्ति से स्वयं में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित होने देती हूँ। परमात्मा शक्ति को भावनाओं में प्रवाहित होने देती हूँ, जिससे मेरी भावनाएं सशक्त, ज्ञान और भक्ति को, विवेक और भावना को कर्म में लाना है और हर कर्म में कुशलता को विकसित करना है। व्यवहार कुशल, कर्म कुशल परमात्मा शक्ति से ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।